संयुक्त कर्म सबको भुगतने पड़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपने बहुत अच्छा किया और मैंने बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन अगर मैंने गलत किया तो गलत तो मेरे साथ होना चाहिए, लेकिन मेरे गलत का इम्पैक्ट आप पर क्यों आ रहा है? तो जब हम एक परिवार कहते हैं तो फिर यहाँ पे कर्म भी शेयर होंगे। कल्कि अवतार मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो पूरे विश्व को संभालेगा। अवतार कोई आते हैं, जैसे हम भगवान श्री कृष्ण को ही देख लें, कंस का वध किया कि वो उतना ही उनके जीवन का उद्देश्य नहीं था, उसके आगे फिर उन्होंने धर्म की स्थापना की। असली काम तो वो था। जो काम कर रहे हैं ना, वो सिर्फ काम पे ध्यान दे रहे हैं, उनके पास समय नहीं है ये बताने के लिए कि भाई मैं कल्कि अवतार हूँ, आओ मुझे मानो। सच में अगर जानना चाहते हैं कि कल्कि अवतार कौन है, उनके सामने आप बैठिए और कहिए कि अगर अवतरित हुए हो आप, तो मेरी भक्ति में है ना, मेरे श्रद्धा में, मेरे जप में इतना असर हो कि मैं आपको पहचान पाऊँ। ये वॉर जो है ना, एक शुद्धिकरण का प्रोसेस है। जहाँ भी अशुद्धियाँ हैं वो एक निकालने का प्रोसेस है। ये जो प्रतिमा है डिवाइन लाइट, ये एक्टिव इमेज है, प्राण प्रतिष्ठित है। उनकी आंखों में देख कर आप बस एक प्रार्थना कर लीजिए। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हमारे साथ हैं मैत्री बोध परिवार से जीव जी। आपने पहले भी इस चैनल पे उन्हें 2 बार सुना है और आप सब ने उन्हें भरपूर प्रेम दिया। तो आज फिर से जीव जी आज दिल्ली आए हुए थे तो हमसे रूबरू हैं, आज सामने बैठे हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए उनका स्वागत करते हैं। जीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद बुलाने के लिए स्टूडियो में और आप सबसे बात करने के लिए। जी, आपसे अभी तक 2 बार तो वर्चुअली ज़ूम पर जी हुई थी, लेकिन आज 1 टू 1 अच्छा लग रहा है आपसे जी बात जी करके। तो अभी जैसे कि मैंने पिछले दिनों कुछ वीडियोज़ देखे दादा श्री जी के, तो मेरे मन में कुछ क्यूरियोसिटी थी कि आखिर वो ऐसी चीज़ें क्यों कह रहे हैं, और आप दिल्ली आ रहे थे तो मुझे लगा आपसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता उन क्वेश्चन्स के आंसर जी करने के जी लिए। जैसे अभी दादा श्री जी ने कुछ दिन पहले कहा कि ऊपर के इंद्र बदलने वाले हैं और नीचे भी बदलाव होगा। जी तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आया कि ऊपर के इंद्र कैसे बदलेंगे? इंद्र राजा तो हमेशा से ऊपर जी के जी हैं और वो कैसे चेंज होंगे? तो इसको थोड़ा जी जी क्लियर कीजिए। जी जी देखिए, इंद्र आपको पता होगा कि उपाधि है और एक उसका भी एक समय सीमा होता है। जी। और परिवर्तन तो आपको भी पता है कि सृष्टि का नियम है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे भी समय बदल रहा है हुँ, और समय इस तरह से बदल रहा है कि आप और हम बाध्य हो जाएंगे परिवर्तन के लिए। हुँ। विकल्प नहीं है, आपको और हमें परिवर्तित होना ही है। और आने वाले समय में वही चलेगा, वही रहेगा जो योग्य है, हुँ। जी, जो जी। तैयार है। तो जब परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो पहले जो परिवर्तन होता है वो सूक्ष्म जगत में होता है। सूक्ष्म जगत मतलब वही आप राइट। ऊपर का लोका ऊपर जो का। कहते हैं वो। हाँ, हाँ। तो पहले वहाँ पे परिवर्तन होता है और फिर उसका ही आप रिफ्लेक्शन कहिए या फिर वो जो परिवर्तन है फिर यहाँ पे भी आप देखेंगे। और ये आने वाले 7 सालों में, 7 ईयर्स में आपको ये इस भौतिक जगत में, आपको इस सृष्टि में ये परिवर्तन दिखेगा। जो आप स्वर्ग कहिए या फिर सूक्ष्म जगत कहिए, वहाँ पे परिवर्तन होगा। हुँ, तो हुँ। इंद्र ये पोजीशन जो है ये परमानेंट है, लेकिन इसमें परिवर्तन मतलब लोग बदलते हैं। ओके। तो वहाँ पे परिवर्तन होगा, फिर आपको सिस्टम में चेंजेस दिखेगा, हुँ, सूक्ष्म जगत का चेंजेस, फिर उसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा। ओके। यानी कि सिर्फ़ धरती पर ही सतयुग नहीं आ रहा, ऊपर भी बदलाव के जी, जी, बदलाव तो तैयारियाँ है। चल जी, रही जी, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जी। अच्छा, एक चीज़ और मैंने दादाश्री जी को कहते हुए सुना, उन्होंने कहा था कि सबके कर्म जो हैं संयुक्त कर्म सबको भुगतने पड़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छा किया और मैंने बहुत कुछ गलत किया है, जी, जी, लेकिन अगर मैंने गलत किया तो गलत तो मेरे साथ होना चाहिए, लेकिन मेरे गलत का इम्पैक्ट आप पर क्यों आ रहा है जब आपने जी, अच्छा किया? जी, तो वो थोड़ा-सा ना मुझे समझ में नहीं आया कि वो कहना क्या चाहते थे जी, इसका जी, मतलब? बताते हैं। पहले तो आप और हम समझे, जनरल मानवीय जो मन है, 24 घंटे सुख के लिए, आनंद के लिए काम करता है। हुँ। 24 घंटे हमारा यही चलता है कि कुछ अच्छा प्राप्त हो, सुख मिले, समृद्धि भी बहुत से लोग सोचते हैं, तो उसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं। हुँ। बहुत से लोग स्टडी करते हैं, काम करते हैं अपने हिसाब से, जो बेस्ट उनको आता है वो 24 घंटे करते हैं। और क्या ये 24 घंटे ये जो मन है, क्या सात्विक, पवित्र, अच्छे विचारों में ही रहता है क्या? आप देखेंगे तो शुरुआत शायद हम कहीं न कहीं अच्छी करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मन अटक जाता ही है, रुक जाता ही है, ठहर जाता ही है, या फिर थोड़ा डेविएट हम कह सकते हैं, हो ही जाता है। अब ये पहली बात है। दूसरी बात, इसका कोई सीमा नहीं कि इतना धन मिल गया,
या इतना मुझे प्राप्त हो गया तो अब मैं सुख में हूँ, आनंद में हूँ, बस संतुष्ट हूँ। ये आपको शायद ही कहीं सुनने मिला होगा, शायद ही। ये एक चीज़ है जो मानवीय मन के हिसाब से आपको कह रहा हूँ। तो मन जो है ये सृष्टि में ही है और 24 घंटे कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए ही है, लेकिन संतुष्टि की सीमा नहीं है, ये एक बात है। दूसरा जो अभी हमारी बात भी चल रही थी, जो पहले प्रश्न के हिसाब से भी, एक प्रक्रिया ये भी चल रही है जिस पे हम सब मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार, परिवार। या आप कह सकते हैं एक विश्व एक परिवार। हम्म। ये प्रक्रिया चल रही है। तो जब हम एक परिवार कहते हैं या फिर हम जब कहते हैं कि आप और हम सब एक हैं, तो फिर यहाँ पे कर्म भी शेयर होंगे, क्योंकि आपका विचारों का आदान प्रदान होगा, तो वैसे ही कर्मों का भी आदान प्रदान होगा। तो इससे कोई भी बच नहीं पाएगा। तो अच्छी चीज़ों का अच्छा, जो भी आप कह रहे हैं ना, सपोर्ट जी मिलेगा, और जी वैसे जी। ही नेगेटिव चीज़ों का भी मिलेगा। तो आप जिस समूह से जुड़े हैं, जिस परिवार से जुड़े हैं, जिस प्रांत से जुड़े हैं, जिस देश से जुड़े हैं, और ये पूरे विश्व से जब जुड़े हैं, तो ये सामूहिक कर्म लगता है, बच नहीं सकते हैं। अब इसमें ही आप कहेंगे कि अब समाधान क्या है? और उसमें जैसे इन्होंने कहा ना कि जिस समूह के साथ जुड़े हैं, अब वो समूह का संकल्प क्या है? परिवार का संकल्प क्या है ना? देश का संकल्प क्या है? तो वो आपको इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि आप उनसे जुड़े हैं। अब अगर मैं और एग्ज़ाम्पल के तौर पर कहूँ, तो जैसे मैं मैत्रीबोध परिवार का सदस्य हूँ। मैत्रीबोध परिवार का संकल्प क्या है? प्रेम है, शांति है, मैत्री जी है ना? जी। प्रार्थना है, निस्वार्थ सेवा है। तो इस समूह से जो भी जुड़ा है वो वैसे कर्म पाएगा। तो वो अनुभव करेगा, मैत्री को अनुभव करेगा, प्रेम को अनुभव करेगा। तो जिस समूह से जुड़े वैसी ऊर्जा आपको मिलती है, वैसे कर्मों का आदान-प्रदान होता है। जी जी। अब जनसाधारण लोग अगर सोचें कि अरे अब हम क्या करें? हमने क्या किया है? हम तो अच्छा ही सोच रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं फिर वो विचलित होता भी है मन। हम क्यों भुगतें किसी और का कर्म? लेकिन अब जैसे कहा ना कि पूरा विश्व एक परिवार है, तो सामूहिक कर्म लगेगा ही। तो इस समय में अगर कुछ अच्छा चाहते हैं, तो जो हमें दादाश्री जी कहते हैं, आंतरिक शुद्धिकरण, है ना? भीतर से शुद्ध भाव आप कहिए, आंतरिक शुद्धिकरण, वो एक प्रोसेस। और ये प्रोसेस क्या बहुत बड़ा है क्या कि हमको बहुत लाखों जप करना है? ऐसा नहीं है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है आपके हमारे लिए, कि आंतरिक शुद्धिकरण के लिए आप तैयार हो जाएँ। तैयार हो जाएँ मतलब क्या करें? तो जैसे आप प्रतिमा देख रहे हैं डिवाइन लाइट में जी दादाश्री जी। जी की, आप चाहें तो उनके सामने बैठ जाएँ और बस उनकी आँखों में देखकर कह दें कि मैं इस आंतरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए तैयार हूँ। मैं भीतर से शुद्ध होना चाहता हूँ, पवित्र होना चाहता हूँ। वो भाव, वो प्रार्थना आप रखेंगे ना, तो शुद्धिकरण आपका होता रहेगा। और ये आप रोज़ कहेंगे, तो आप एक जो मैंने कहा ना कि इस कर्मा से बच सकते हैं। क्योंकि भीतर से शुद्धिकरण का प्रोसेस आपको इस कर्म से निकाल सकता है। तो ये आप ये प्रार्थना करके देखें और अपने जीवन में अनुभव करें। बहुत से लोग कर भी रहे हैं, और इस समूह, जैसे मैंने कहा ना कि जिनके सानिध्य में, एसोसिएशन में कैसी ऊर्जा का आदान-प्रदान हो रहा है, वो भी आप देखिए। तो संकल्प बहुत बड़ी चीज़ है। वो हमेशा याद रखें कि आप किस मंशा, किस विचार, किस संकल्प से जुड़े हैं। तो शाम को 7 बजे हर जी, गुरुवार को हर पूरे गुरुवार। विश्व के लिए शाम जी। को 7 बजे, 7 से सवा 7 बैठकर एक पूरे परिवार के साथ आप डिवाइन लाइट के सामने बैठ के प्रार्थना रख सकते हैं। लोग अनुभव कर रहे हैं। और वैसे ही रात के 10:30 बजे भी। तो शाम के 7 बजे, अब जिनको 7 बजे नहीं जमता है, रात के 10:30 बजे, ऐसे 2 समय हमने दिए हुए हैं। अच्छा, जैसे हमने अभी दादाश्री जी की बात की, तो दादाश्री जी एक गुरु हैं इस समय। हम बहुत सारे लोगों के गुरु बनकर वो हैं जो लोगों को पाथ दिखा रहे हैं। वहीं एक शब्द होता है सदगुरु, एक होता है परम गुरु, एक होता है गुरु। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? जी। अच्छा, दादाश्री जी दैविक मित्र हैं आपके हमारे, ही जस्ट एज़ अ जी जी फ्रेंड। जी। गुरु, ईश्वर, ये सब उपाधि में वो कभी भी अपने आप को सीमित उन्होंने नहीं किया है। हम्म। ही इज़ देयर एज़ अ फ्रेंड, है ना? एक बेस्ट फ्रेंड जिनसे आप अपना हृदय खोलकर बात कर सकते हो। दूसरा आपने जो पूछा, गुरु, परम गुरु या फिर सद्गुरु, आपने जो कहा, गुरु वैसे व्याख्यान के हिसाब से जाए तो जो आपके अंधकार, आपके भीतर के अंधकार को दूर करता है। लेकिन और थोड़ा समझे तो गुरु कई हो सकते हैं, जो आपको कुछ अच्छा मार्गदर्शन कर दे, जिनके पास कुछ एक्सपर्ट नॉलेज है, आप कुछ सीखने जा रहे हैं, कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं,
तो ऐसे आप अपने जीवन में अनेकों गुरु बना सकते हैं। जो किसी अब जैसे किसी विषय का कोई अगर एक्सपर्ट है जिसको हम टीचर कहते हैं, किसी से हम हेल्प मांगते हैं करियर पाथ गाइडेंस के हिसाब से, तो आपका एक मेंटर भी हो सकता है ना? तो ये सबको आप एक गुरु की श्रेणी में रख सकते हैं और ऐसे आप अनेकों गुरु अपने जीवन में बना सकते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। माता पिता को भी गुरु माना जाता है, एक जी अच्छा जी। मित्र भी गुरु की भांति ही हमको सपोर्ट कर सकता है, टीचर भी गुरु के ही स्वरूप है। तो वो एक श्रेणी दी जा सकती है। दूसरा, सद्गुरु आपके जीवन में एक ही होता है। अगर आप देखेंगे तो सद्गुरु जो सच्चे मायने में आपको आपकी आध्यात्मिक उन्नति, आत्मा से परमात्मा को मिलाने का कार्य, ये सद्गुरु कर देता है। इसलिए जीवन में सद्गुरु एक होना चाहिए हम्म। जो पूरी तरह से आपको बेहतर, है ना, आपसे बेहतर भी मैं कह सकता हूँ, आपको जानता हो आपके लिए क्या सही है, क्या योग्य है, किस तरह से आपको चलना है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा, आपके जीवन का उद्देश्य। ऐसे सद्गुरु, तो जैसे संत कबीर जी आप कहिए, संत ज्ञानेश्वर कहिए, संत तुकाराम कहिए, संत एकनाथ जी कहिए, है ना, ये सब सद्गुरु की श्रेणी में आते हैं, है ना, जो आत्मा से परमात्मा को मिलाने का कार्य आप कह सकते हैं, एक मोक्ष का द्वार जो खोल कर देने वाले ऐसे सद्गुरु। तो केवल आपकी आध्यात्मिक उन्नति प्रगति पे ध्यान देते हैं और सच में भाग्य है जिनके जीवन में सद्गुरु हैं। परम गुरु जब हम कहते हैं तो पूरे ब्रह्मांड आप या पूरे प्लैनेट में कहिए, वो एक या दो होते हैं। तो जैसे कि महाअवतार बाबा जी या अगस्त्य मुनि जी, है ना, ऐसे उनको परम गुरु की श्रेणी, जो साक्षात आपको मोक्ष भी दे सकते हैं, साक्षात मोक्ष दे सकते हैं। जी जी। तो ये है, तो जीवन में जिन्होंने अनुभव कर लिया गुरु, सद्गुरु, परम गुरु, तो कृपा के ही पात्र हैं। जी। बस एक प्रार्थना करेंगे दिल से, सब जीवन में आ जाते हैं। राइट राइट। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं महाअवतार बाबा जी की, तो अब क्योंकि युग परिवर्तन का समय चल रहा है, तो महाअवतार बाबा जी ने कभी भी दादाश्री जी को ये बताया है कि कल्कि कौन होंगे या कल्कि का, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ना कल्कि को लेकर के अलग अलग थॉट प्रोसेस है। कुछ लोग कहते हैं कल्कि केवल एक एनर्जी है जो आज सोशल मीडिया पे एक पॉजिटिव जो भी ऊर्जा है वो कल्कि की ऊर्जा है। कुछ लोग कहते हैं कि कल्कि आएंगे, उनका जन्म हो गया है, वो राइट टाइम पर रिवील होंगे। क्या कभी बाबा जी ने, महाअवतार बाबा जी ने दादाश्री को इस बारे में खुलकर कुछ बताया है? जी, देखिए, दादाश्री जी और बाबा जी, जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था कि सेम कॉन्शियसनेस, है ना, टू साइड ऑफ सेम कॉइन। तो उनकी चर्चा, उनका मिलना जो भी है, वो एक तरह से ऐसा है कि बस लाइव आप कह सकते हैं, है ना। तो वो भिन्नता मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा कि कैसे, कि कभी बताते हैं या नहीं बताते हैं, लेकिन ओवरऑल जो अपने प्रश्न पूछा, कल की अवतार, आप ये देख भी रहे हैं कि बहुत सारे क्लेम हो भी रहे हैं। ये आपको और हमें समझना पड़ेगा कि कल की अवतार जब हम कहते हैं, यानी ऐसा कुछ जो पूरे विश्व को संभालेगा। और जो क्लेम कर रहा है कल की अवतार मैं हूँ, है ना, बहुत से लोग क्लेम कर भी रहे हैं मैं हूँ। आप एक साधारण अपनी बुद्धि से, विवेक बुद्धि से, या प्रार्थना के माध्यम से भी, ध्यान के माध्यम से भी, अभी आप जिनको जानते हैं आपके गुरु, उनके भी माध्यम से समझ सकते हैं कि सच में ये व्यक्ति है जो पूरे विश्व को संभालेगा। है ना? कल की मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी। कल की अवतार मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप अपने बुद्धि से समझ के देखें कि सच में जो जो कह रहे हैं संभालेंगे पूरे विश्व को, है ना। ये पहली बात। दूसरी बात, जो मैंने अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में भी कहा था कि कलयुग का जो समय है वो 2012 में ही हम ह्यूमैनिटी ने सरपास कर दिया है ना। अब का जो समय है, जो परिवर्तन का समय है, जो नवयुग का हम वहाँ पे जा रहे हैं, उसका समय तो एक प्रिपरेशन का है। और जब अवतार कोई आते हैं, जैसे हम भगवान श्री कृष्ण को ही देख लें, तो उन्होंने कंस का वध किया, है ना। तो कंस का वध किया कि वो उतना ही उनके जीवन का उद्देश्य नहीं था, उसके आगे फिर उन्होंने धर्म की स्थापना की। पांडवों को लेके जिस तरह से धर्म की स्थापना की, है ना, असली काम तो वो था जिसके बारे में हम बात करते हैं। कंसवध के बारे में तो हार्डली थोड़ा सा मतलब बात करते हैं, लेकिन उतना नहीं, मेन तो काम उनका बाद में शुरू हुआ। तो वैसे ही कहते हैं कल की अवतार, तो कल की अवतार भी अपने आप को ना वहीं तक सीमित नहीं रहे, कली को मार दिया समाप्त हो गया। मेन तो है जो विश्व का निर्माण है
है ना, लोगों को सही मतलब उस वहाँ तक दिशा देना, गाइडेंस यस देना। गाइडेंस, जी जी। वो कार्य है और वो अपना कार्य सही तरह से कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा ना कि अवतार के बारे में बात करना, कोई क्लेम तो आप स्वयं से समझ सकते हैं, और जो जो काम कर रहे हैं ना, वो सिर्फ काम पे ध्यान दे रहे हैं। उनके पास समय नहीं है ये बताने के लिए कि भाई मैं कल की अवतार हूँ, आओ मुझे मानो। उनको फोकस है, उनके पास काम है और अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से दे रहे हैं। जी आप और हम सच में अगर जानना चाहते हैं कि कल की अवतार कौन है, तो आप जिन्हें मानते हैं, अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को, आपके आपके देवघर में, आपके मंदिर में, आपके प्रेयर रूम में जो ईश्वर है, उनके सामने आप बैठिए और कहिए कि एटलीस्ट मुझे वो दृष्टि दे, वो समझ दे कि अगर अवतरित हुए हो आप, जो मूर्ति में है, वही तो अवतरित हुए होंगे ना। जी अगर आप जी। अवतरित हुए हो तो मेरी भक्ति में, है ना, मेरी श्रद्धा में, मेरे जप में इतना असर हो कि मैं आपको पहचान पाऊँ। फिर वो प्रश्न नहीं रहेगा, मैं कह दूँ, आप कह दो या कोई पुस्तक कह दे, कोई व्यक्ति कह दे, उस पे क्यों मानोगे आप और कितना मानोगे? है ना? आप जिनसे कनेक्टेड हो, आपके ईश्वर, वो ही आपको साक्षात्कार दिला दें। इसका मैं उदाहरण बार-बार देता हूँ भी, और हम सब जानते हैं उदाहरण कि भगवान कृष्ण ने जब विश्व रूप दिखाया था भरी सभा में, कितने लोगों ने माना? और जो मानते थे वो तो गदगद थे, वो तो सरेंडर थे, समर्पित थे, और उनको आवश्यकता भी नहीं थी कि आप ऐसा रूप, उन्हें बुरा ही लग रहा था कि यार आपको इस रूप में आना पड़ा, है ना? तो ये भक्ति का, प्रेम का, सच कहूँ तो है, ये क्लेम करने की बात नहीं है, और ये मेरे और आपके बताने की बात नहीं है कि भई देखो यही है कल की, उससे कुछ नहीं होने वाला है। उससे सिर्फ बोलते हैं ना वो, लोगों को मसाला ही मिलेगा, अरे नहीं ये है, ये नहीं, वो डिबेट का विषय हो जाएगा, उसमें जाना भी नहीं है। सच में किसी को जानना है, अपने ईश्वर के साथ बैठे प्रार्थना करें, प्रार्थना के माध्यम से आप पहचान पाएँगे और ज़रूर पहचान पाएँगे। जी, जी। अभी जैसे हमने बात की अवतारों की, तो जैसे पहले राम थे, फिर कृष्ण आए, तो ये सारे विष्णु जी के ही अवतार माने गए, जैसे अलग-अलग बहुत सारे उनके हैं ना? तो ऐसे ही सिर्फ़ वो तो परम शक्ति हैं जो कि अलग-अलग रूप में आए और वो फ़ेमस होकर के एक पूरा उनकी ईश्वर के रूप में उनकी पूजा हुई। लेकिन बहुत सारे उनके साथ के सहयोगी भी थे, जी, उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था उनका, जैसे 5 पांडव हैं। अगर महाभारत के युग में उन 5 पांडवों की बहुत बड़ी भूमिका थी उस पूरी नए धर्म को रचने में। तो उसी तरीके से रामायण काल के भी कुछ बहुत अच्छे लोग थे। जब वो लोग रामायण वाले महाभारत के टाइम पर आए, तो महाभारत वाले कलयुग के टाइम पर भी तो आएँगे। सिर्फ़ कृष्ण अकेले अगर कल्कि जी, बनकर आते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। तो उनके साथ के जो सहयोगी थे, उनको भी अभी आना चाहिए। लेकिन क्या कभी इस बारे में कहीं से भी कुछ पता चला है कि कोई रिइन्कार्नेशन हुआ है? मतलब ऐसे कोई पुरुष आए हैं या ऐसी कोई देवी आई हैं जो कार्य कर रही हों? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, जितने आपने कहे ना, वो सारे एज़ इट इज़ आए हैं और अपना कार्य बखूबी निभा रहे हैं। अपने लिए बस यही है कि वो क्लेम करने नहीं जाते हैं। कैसा है ना कि जिनके जीवन में उद्देश्य है, क्लैरिटी है ना? गाइडेंस है, अंडरस्टैंडिंग है, वो अपने काम पे ध्यान देते हैं। वो क्लेम करने नहीं जाएँगे कि अरे मैं वो था, मैं आया हूँ, है ना? जैसे स्वामी विवेकानंद जी भी आए हैं, वो क्लेम करते नहीं बैठेंगे कि मैं ही हूँ, वो अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। और यही नहीं, सप्तऋषि भी आए हैं और सप्तऋषि भी अपना काम कर रहे हैं, शांति से, क्योंकि उनके लिए उनका काम बड़ा है, उनका फ़ोकस काम पर है। जितने भी आप विभूति कहिए या फिर आप पांडव कहिए, सारे तो नहीं, लेकिन जिनका रोल है, जिन्होंने माँगा है कि मुझे सपोर्ट करना है, जब अवतार आएँगे तो मैं उनके साथ काम करूँ। ऐसा बोलते हैं ना, एक दृढ़ निश्चय कहिए या फिर दृढ़ संकल्प कहिए, जिन्होंने किया है वो आकर काम कर रहे हैं अपना। जी, जी। अभी हम जैसे देख रहे हैं ना पूरे विश्व में हर जगह, हर देश में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। कहीं युद्ध की स्थिति है, कहीं कुछ मतलब 2 देशों के बीच में टकराव है। तो ये चीज़ मैंने देखी है कि ऑलमोस्ट हर देश का जो प्रधान है, जो हेड है, वो किसी न किसी तरीके से नेगेटिविटी में उलझा हुआ है। ऐसा कोई देश नहीं दिखता कि जहाँ थोड़ी पॉज़िटिविटी हो। तो क्या भारत के जो इस समय पंत प्रधान हैं, जो हेड हैं, आपको लगता है कि वो सत्य के पथ पर हैं या वो भी उसी देखिए, पथ ये पर जो चल आपने रहे हैं? प्रश्न पूछा है, सरकार तो जो मैंने सीखा है माई-बाप होता है। ये सच में माई-बाप होता है, जी, मतलब जी। सीरियसली दे आर, हाँ, हाँ। जिसकी भी सरकार हो, जो भी सरकार हो, देश के लिए वो सर्वोच्च पद पे है। पूरा रिस्पेक्ट है, प्रेम है, वो जो भी देश के लिए निर्णय लेते हैं, हम सब साथ में ही हैं। और दैविकता भी है, भारत देश जो है और पूरा विश्व भी है, वो आज के समय में अगर मैं आपको कहूँ ना,
तो पूरा डिवाइन यानी परमात्मा ने अपने कंट्रोल में आप कह सकते हो लिया है, एक स्टैंड लिया हुआ है परमात्मा ने स्वयं में, तो कोई भी नहीं बचा है, पहली बात। दूसरा जो आपने कहा कि ये जो जितना भी आप वॉर देख रहे हैं, ये वॉर जो है ना एक शुद्धिकरण का प्रोसेस है। जी जी। जहाँ भी अशुद्धियाँ हैं वो एक निकालने का प्रोसेस है, तरीका है। इस शरीर में विकार हो जाता है, आप दवाई लेते हैं, तो जो अशुद्ध है वो शरीर से निकलता है। तो वैसे ही जो वॉर हो रहा है ना, तो एक नकारात्मकता को बाहर निकालने की क्रिया चल रही है और ये चलेगा, एक नेक्स्ट बोलते हैं ना, जी कुछ सालों तक तो चलेगा ही चलेगा। और इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले अपना कर्तव्य पूरा करो। जो भी आपका कर्तव्य है, परिवार के प्रति, स्वयं के उन्नति के प्रति, समाज के प्रति, जैसे आपने जैसे पंत प्रधान जी के बारे में कहा, तो समाज है ना 2 भागों में होता है, सक्रिय और निष्क्रिय। शायद मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, जो मैंने दादाश्री जी से सीखा है। सक्रिय समाज जिम्मेदारी लेता है, सहभाग होता है, देश कार्य के लिए, देश उन्नति के लिए, सरकार को हम क्या दें, कैसे और मजबूत बनाएं, कैसे और सहायक हो। कोई प्रार्थना के माध्यम से करता है ना, कोई डायरेक्ट इन्वॉल्व होके करता है, अपने अपने, कोई सही समय पर टैक्स पे करके करता है, कोई जो भी नागरिकता का जो बोध है, जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके करता है। ये सक्रिय समाज हो गया। निष्क्रिय समाज क्या करता है, तो निष्क्रिय समाज केवल दोष देता है, ब्लेम करता हाँ। है ना, सिर्फ बस ये अरे ये ऐसे है गलतियां सरकार, ढूंढता बस है। गलतियां निकालना, सरकार ने, जैसे हम क्रिकेट देखते हैं तो हम क्या करते हैं, कमेंट्री करते हैं, अरे ऐसे मारते तो वैसे होता था, वैसे मारते तो वैसा होता था, है ना, ठीक से कैच पकड़ने नहीं आता, ठीक से बॉलिंग करने नहीं आता। उनको पता है क्या करना है क्योंकि वो फील्ड पे है। तो वैसे सरकार को भी पता है ना कि क्या नीति होनी चाहिए क्योंकि वो इस समय फील्ड पे है। आप और हम कैसे सहायता दे सके अपने लेवल पे, वो एक प्रयास होना चाहिए। तो सक्रिय समाज के साथ जुड़े, जो जिम्मेदारी ले, सही के साथ खड़ा रहे और गलत का विरोध करे, जो गलत है उसका विरोध भी करना चाहिए। तो ये होता है आपका और मेरा कर्तव्य। जी जी, ये तो आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया। आपने वो एक टर्म सुना है नॉन प्लेइंग कैरेक्टर्स के बारे में, एनपीसी जिसको कहते हैं। ऐसा बहुत लोगों ने माना कि 2020 में जब कोरोना का टाइम था तो जो एनपीसी कैरेक्टर्स थे यानी नॉन प्लेइंग कैरेक्टर्स थे वो चले गए, इस पृथ्वी से चले गए और धरती को थोड़ा हल्का हुआ और मतलब एक तरीके से पहले छलनी हिली तो जो नहीं चाहिए थे वो चले गए। लेकिन उस टाइम पर ईश्वर ने जो धरती से सफाई जब की तो कली ने भी अपना रूप दिखाया। उसने वैक्सीन जैसी ड्राइव, जो कहते हैं कि वैक्सीन में कुछ ऐसा डेविल कुछ भी था एलिमेंट जो कि सबकी बॉडी में डाला गया ऐसा माना जाता है। तो कली ने अपना रूप दिखाया और बहुत ज्यादा लोगों के माइंड में नेगेटिविटी डर का भाव जगाया, जो कि उसकी एनर्जी को, जिससे बल मिला कली की एनर्जी को। वैसे ही अब जब सतयुग आने वाला है तो फिर से ईश्वर सफाई अभियान चलाएंगे, जो नॉन प्लेइंग कैरेक्टर्स हैं वो फिर से जाएंगे। ऐसे में कली भी अपनी फुल फोर्स में है कि वो फिर से अपना कुछ नया रूप दिखाए। तो ऐसे में दादाश्री जी हमें क्या गाइडेंस देते हैं? देखिए बहुत सुंदर जो आपने उदाहरण दिया कि कली ने अपना काम किया, जो नेगेटिव भीतर, आपने मन के भीतर बोला, और इसी को दादाश्री जी कहते हैं कि जब कली आपके भीतर है, आपके इंडिविजुअल, आपके मेरे इंडिविजुअल, हर किसी के भीतर है वो कली और माइंड पे इम्पैक्ट करता है, तो कल की कहाँ होगा, अंदर है, अंदर ही होंगे ना। तो उनको जगाइए। कल्कि को जब जगाएंगे तब वो आपके भीतर का कली मरेगा। कल्कि को जगाने का अर्थ क्या है, उस प्रेम को जगाइए, मैत्री को जगाइए, सत्य को जगाइए, शुद्धता को जगाइए, है ना। तो वैसा ही एसोसिएशन में रहिए, वैसे विचारों में रहिए, वैसे भाव में रहिए, और ये प्रार्थना के माध्यम से संभव है। इसलिए जैसे मैंने कहा ना कि कर्तव्य, तो पहले आपका कर्तव्य का पालन अगर आपने किया तो दूसरा आता है कीर्तन। जब दादाश्री जी कहते हैं कीर्तन, कीर्तन जहाँ पे आप सुमिरन कीजिए, तो पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कर्तव्य, कर्तव्य छोड़ के कीर्तन करने मत बैठिएगा। अपने कर्तव्य जो ड्यूटी है परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, वो पूरा करते हुए फिर कीर्तन पे भी आइए। अब कीर्तन जब हम कहते हैं तो आपके जो ईश्वर है, जब हम कीर्तन में स्तुति होती है, अब स्तुति मतलब आप अपने ईश्वर को प्रेज कर रहे हो, तो ईश्वर प्रेज के भूखे नहीं है, लेकिन जो शब्द आप उपयोग करते हो वो शब्द आपके ही मुंह से, आपके हृदय से निकलता है, तो ये हृदय प्रफुल्लित होता है, यानी वो शुद्धिकरण का भाव आपके हृदय में आता है, जो कली को समाप्त करने में बड़ा आसान है।
अब तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कथन। कथन मतलब क्या, कि आप अपने ईश्वर से संवाद कीजिए। आप जिन्हें मानते हैं, जैसे आज के समय पे हम जो कहते हैं ना लोगों को, कि दादा श्री जी के सामने बैठ के, उनके डिवाइन लड़के के सामने बैठ के उनको देखिए, बात कीजिए, वो कथन होता है जहाँ पे वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं। और ऐसे कई संत आके गए जिन्होंने इस बारे में कहा है कि वो ईश्वर से संवाद करते हैं। आप अपनी दिनचर्या बताइए, जो भी आपके साथ हो रहा है वो उनके साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ सुनिए भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने सब बोल दिया, बैठिए, उनकी आंखों में देखिए और सुनिए भी, वो भी आपसे कहेंगे। तो ये सारी चीजें आपके बोलते हैं ना कली को आपसे दूर करते हैं। तो कर्तव्य हो गया, कीर्तन हो गया, कथन हो गया, फिर उसके बाद आता है कल्याण। कल्याण मतलब आप अपनी तरफ से जरूर प्रयास कीजिए कि अच्छा समाज के लिए करने के लिए कल्याण का कार्य है ना। आप स्वयं इनिशिएट कीजिए, या कहीं कुछ अच्छा हो रहा है तो सहभागी हो जाइए, सपोर्ट कीजिए, है ना। तो लोक सेवा का, लोकार्पण का कार्य होता रहे। और फिर अंत में आता है कृपा। अपने जीवन में कृपा को अनुभव करते हुए वो कृपा को औरों तक पहुंचाइए। कैसे, तो ये जो संदेश है, ये संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे तो उनके भी जीवन में वो कृपा बरसेगी। तो जब कली आपके भीतर है तो कल की भी आपके भीतर है, और प्रेम से, शांति से, मैत्री से विजयी पाया जा सकता है। राइट। अच्छा, बहुत सारे प्रिडिक्शंस हो रहे हैं आने वाले समय को, जब सतयुग आ रहा है तो बहुत सारी प्रिडिक्शंस अलग अलग हो रही है। ऐसे में ये भी कहा जाता है कि इंटरनेट बंद हो जाएगा, सोशल मीडिया ठप पड़ जाएगा, तब उस टाइम पर जो अच्छे लोग हैं वो अच्छी बातें नहीं सुन पाएंगे, या जो बुरे लोग हैं वो बुरी बातें नहीं सुन पाएंगे। मतलब दोनों, कली और कल की दोनों की ही मतलब जो है एनर्जी डाउन हो जाएगी। इसको लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सतयुग जो आएगा ना, यही रहेगा, कार रहेगी, पोल्यूशन नहीं होगा, साइंटिस्ट होंगे लेकिन वो ऐसा वृक्ष के, मतलब ऋषि होंगे लेकिन साइंटिस्ट के फॉर्म में होंगे। बोलते हैं ना, सिर्फ सत्य का बोलबाला ज्यादा रहेगा। मैं इतना कहूंगा 75% पूरी तरह से आपको पॉजिटिविटी देगा। एक रेशियो में चेंजेस आता है सत्य का, तो 75% मैक्सिमम मतलब आपको पॉजिटिविटी, धर्म की बातें, अच्छी बातें वो दिखाई देंगी। आपको समझ में आएगा, पूरे नेचर में परिवर्तन दिखेगा, है ना। जैसे हरियाली आप कहिए, जैसे मैंने बोला कि कार है लेकिन पोल्यूशन नहीं है, और वो आप और हम देखेंगे, इसी जन्म में देखेंगे, लोग कहेंगे भी। और आप देख भी रहे हैं कि कोविड कोविड में तो आपने अनुभव किया ही है ना। जिस तरह से मोर तक आ गए थे, है ना, जो वन्य प्राणी भी आ गए थे, हमारे साथ जुड़ गए थे, वो एक छोटी झलक बोलते हैं ना, वैसी थी। तो ये चीज आपको दिखेगा। और प्रेडिक्शन लोग करते हैं लेकिन आप और हम अनुभव करेंगे वो चीज को। प्रेम रहेगा, शांति रहेगी, योग्य लोग रहेंगे, जो योग्य जन्म जिसे कहते हैं ना, कि जो सच में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सकारात्मक करना चाहते हैं, वही अधिकांश लोग आपको दिखेंगे। मिलेंगे। जी जी जी। तो ऐसे में चलते चलते बस आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी कि जैसे दादा श्री जी बहुत लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत सारे उनके जो वीडियोस होते हैं बहुत पावरफुल मैसेजेस के साथ होते हैं, तो आज आप हमारे ऑडियंस को दादा श्री जी का कोई मैसेज देना चाहें चलते चलते? जी, मैं एक सेवक, एक शिष्य, एक साधक बन के आया हूँ, तो मैं मेरी तरफ से लोगों को संदेश देना जी चाहूँगा जरूर जरूर। कि जैसे मैं बार बार कह भी रहा हूँ कि आने वाला समय जटिल तो है, कठिन तो है, विकट तो है। जो दादा श्री जी ने भी कहा है कि 2025 से लेकर 2029 तक आध्यात्मिक स्तर पर अमृत मंथन का समय है। और मंथन का समय मतलब, मंथन मतलब चर्निंग। और ये चर्निंग हमारे भीतर भीतर होगा, देश में भी होगा, विश्व में भी होगा। तो जो नेगेटिव है वो पहले बाहर निकलेगी, नकारात्मकता पहले बाहर निकलेगी, जिसे हम विष कहते हैं। और इसमें आपके और हमारे भीतर भी सबसे पहले वो विष ही निकलेगा, और उस हलाहल विष को संभालने के लिए शिव तत्व लगता है। और दादाश्री जी कहते हैं कि उस शिव तत्व जो हम बात कर रहे हैं वो आपके भीतर ही है। आप अपने भीतर के ईश्वर को जगाइए। अब वो कैसे जगा सकते हैं, उसके लिए बड़ा आसान सा प्रार्थना का मार्ग है। तो ये मैं जो अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ आप सबको, कि ये जो प्रतिमा है डिवाइन लाइट, ये एक्टिव इमेज है, प्राण प्रतिष्ठित है ना, एक मित्र की भांति प्राण प्रतिष्ठित है। इनकी आंखों में देख कर आप बस एक प्रार्थना कर लीजिए अपने लिए, कि मैं तैयार हूँ आगे चलने के लिए। जी मैं चाहता हूँ कि उस विष को
धारण करके उसके आगे जाऊं, ताकि उस अमृत का, उस सत्य का, उस मैत्री का मैं पान कर सकूं अपने जीवन में। अपने जीवन में मैं सत्य को अनुभव कर सकूं। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में केवल योग्य जन ही रहेंगे, आने वाले समय में केवल वही रहेंगे जो परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, और उन सभी लोगों के लिए हम सहायता देने के लिए तैयार हैं। और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन लाइट के माध्यम से आप दिखा भी सकते हैं सबको, बस इनकी आँखों में देखकर अनुभव करें अपने जीवन को, उस सत्य को। जी, जी। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बहुत पॉज़िटिव मैसेजेस निकल कर आए जीव जी, और बातों में बहुत एक्चुअली ना गहराई, अगर हम उसको अपने जीवन में उतारें तो जो आने वाला जो कठिन समय है, क्योंकि कुछ भी अच्छा होने से पहले थोड़ा-सा बुरा देखना पड़ता जी, है। बिल्कुल। तो उस समय में हम बहुत ईज़िली अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित ले जा सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी हम इस मैसेज की गहराई को ना समझें और एक नॉर्मल वीडियो समझ कर स्क्रॉल कर दें, तो फिर किसी का कुछ नहीं किया जा सकता। हम अपनी तरफ से एक प्रयास कर रहे हैं, जो दादाश्री जी ने कहा ना कि अपने अंदर के ईश्वर को जगाओ, हम अपने अंदर के ईश्वर को जगाकर केवल एक प्रयास कर रहे हैं। बाकी देखने वाले अगर समझदार हैं तो वो इस चीज़ को जी, ज़रूर अपने अंदर उतारेंगे। आपका बहुत-बहुत दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।